हाय देयर। आज हम लोग करेंगे पेपर 6 का सिलेबस। मेनली हम लोग कवर कर रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज, टेनवी कॉलेज और एसएम कॉलेज। ये तीनों कॉलेज का सेम एग्ज़ाम पैटर्न होता है और सेम सिलेबस होता है। और ये तीनों कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो सेम चीज़ पढ़ना होता है उन्हें, ठीक है। तो आप इस वीडियो में आप क्या जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न भी और आपका क्या सिलेबस है वो भी आप इसी वीडियो में आप जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन द फ्लोइंग पैसेज विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों का 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स, मतलब 24 मार्क्स आपसे एक्सप्लेन के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेन का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, पोइट्री सेक्शन से, पोएम सेक्शन से आता ही है, ठीक है। अगर आप ये अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप एक्सप्लेन जो है आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये पाइड ब्यूटी है, आप इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी में से कोई लाइन्स उठाकर इसमें रख दिया जाएगा तो आप समझ पाएंगे, आप समझ लेंगे कि पाइड ब्यूटी का ये लाइन है और इसमें आप क्या क्या पढ़े हैं और क्या है ये एक्चुअली में, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे आप अच्छे तरीके से आप पढ़ें और समझें, ठीक है। तो ये आपसे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। अच्छे से आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। ये आपका सिलेबस है और इसी में से आपको एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर जो है डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसे तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा और भी ऐड करूँगा, क्योंकि मैं इसलिए ऐड करूँगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एमसीक्यू, उसमें आपसे अदर ये नहीं पूछकर कुछ और पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू में। तो इसलिए मैं और एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप समझें। पाइड ब्यूटी का ऑथर कौन है, जेम हॉपकिंस, ठीक है। द सेकेंड कमिंग का W.B. येट्स। और डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल का पूछ लिया जाएगा कौन ऑथर है इसका, तो W.B. येट्स। तो ये सारे ऑथर्स आपको याद रखने हैं, पोएट्री भी और उसका जो ऑथर है वो भी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। मैं एक्स्ट्रा इसलिए ऐड कर रहा हूँ बस एमसीक्यू के लिए, बस आपसे पूछ लिया जाएगा कि सॉन्ग का कौन राइटर है, ठीक है, W.H. ऑर्डन है, ऑलराइट। द पुअर गर्ल का कौन राइटर है, तो स्टीफन स्पेंडर्स है। और लव मी रॉबर्ट ग्रेट्स है। शुड लॉटर साइन डायलेन थॉमस है। टू ब्रिंग इन द डेड टू लाइफ रॉबर्ट ग्रेयर्स है। द प्रिजनर्स तो स्टीफन स्पेंडर्स है। सर नो मैंस एनिमी W.H. ऑर्डन्स है, ठीक है। हैरनी प्लगमैन जेम हॉपकिंस है। और माई वन हार्ट लेट मी जेम हॉपकिंस है। स्वेंसी एमोंग द नाइट एंगल ये T.S. एलियट का है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इनके ऑथर भी, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़, बस आप इसे ऑथर जो है, राइटर, ये पोइट्री और जो ऑथर है, बस ये याद रखना है। और ये जो है ये आपको अच्छे से इसका नोट्स बनाना है और अच्छे से इसका तैयारी करना है। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा गया है। आई होप कि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझते हैं, और नहीं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, यही आपका सिलेबस है। बस मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे दिया क्योंकि आपको एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इस राइटर का, इस पोइट्री का जो राइटर है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको इतना तैयारी अच्छे से करना है, ऑलराइट। और देखिए, और में जो है आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो आपको ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, नहीं तो आप ये आपसे ये पूछा जाएगा, W.B. Yeats as a poet, W.H. Auden as a poet, J.M. Hopkins as a poet, T.S. Eliot as a poet, या Dylan Thomas as a poet, या Wordsworth as a poet, या D.H. Lawrence as a poet, ठीक है। और में आपसे इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अब दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर ये आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आप ये लिखिए, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 14 मार्क्स का है, ये 14 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। तो अब सेक्शन ए हो गया, अब हम लोग सेक्शन बी चलते हैं। ये आपका सेक्शन ए हो गया, अब सेक्शन बी।
सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जाएगा, GB100, और सेक्शन बी में कैंडिडा GB100, ये एक प्ले है, ठीक है। इसका जो बुक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। डिस्कस द, इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले कैंडिडा बाय GB100। आप क्या करना, जितना ये जो कैंडिडा है एक्चुअली इसका स्टोरी क्या है, सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 1000 पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो है सेम होगा, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, ठीक है। डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले कैंडिडा बाय GB100, ठीक है। इनके जो ऑथर है कैंडिडा के GB100 है, ऑलराइट। तो थीम क्या है, एक्चुअली हुआ क्या इस प्ले में, बताना है कैंडिडा, ठीक है। बस आपको घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। समरी ऑफ द प्ले, बस जो समरी है, जो स्टोरी है, उसको आप सीक्वेंस में अच्छे तरीके से ढंग से लिख दीजिए, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर है, कैंडिडा में जो कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ, ठीक है, कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है। जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा ये पूछा जाता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ जेम्स मोरल ये पूछा जाता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ यूजिन मार्च बैंक्स ये पूछा जाता है। डिस्कस कैंडिडा एज अ प्रॉब्लम प्ले ये पूछा जाता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल कैंडिडा, डिस्कस द थीम ऑफ मैरिज इन कैंडिडा। ये इतने अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, नो डाउट कि इससे बाहर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इससे अदर पूछा जाता है, मैं तो 100% बोलूँगा कि इसी में से कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। और ये आएगा 14 मार्क्स का। आपको अच्छे से 14 मार्क्स है तो इसको अच्छे से ढंग से लिखना है, ठीक है। अगर इस समय से नहीं आता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं आए तो जो आप स्टोरी आप अच्छे से लर्न किए हैं, तैयारी किए हैं, उसे अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आ जाइए, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। तो इतने सारे को आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, ऑलराइट। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, ऑलराइट। हम लोग चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन सी में पूछा जाएगा एसे ऑफ EM फोस्टर्स या वर्क्स ऑफ EM फोस्टर्स का क्या वर्क्स है, कौन कौन से वर्क्स हैं, 1 2 3 4 में से कोई ना कोई 2 पूछ लिया जाता है, या तो एक एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा, मतलब और में दे दिया जाएगा, ठीक है। ये द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, ये EM फोस्टर का वर्क्स है। व्हाट आई बिलीव या ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू आर्टिस्ट, डज कल्चर मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट आई बिलीव या डज कल्चर मैटर, ठीक है। तो ये चारों को आपको अच्छे से तैयारी करना है और इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये चारों को अच्छे से ढंग से आपको नोट्स बनाना है और अच्छे से तैयारी करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ऑलराइट। क्योंकि आप जो रटे होते हैं एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं, अगर आप समझे हुए होते हैं तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन डी में आपसे पूछा जाएगा अ पैसेज टू इंडिया, EM फोस्टर। ये भी एक नॉवेल है, मैं स्क्रीन पर इसका बुक्स पर दिखा दूंगा, ठीक है। अ पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर, ये एक नॉवेल है। इसमें से आपसे पूछा जाता है डिस्कस द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया में जो घटना घटा, जो स्टोरी है, उसको आपको एज इट इज़ लिख के आना है। समरी मतलब भी वही हुआ, आपको एज इट इज़ जो स्टोरी है वही लिख के आना है। थीम क्या है, पैसेज टू इंडिया, वो आपको लिख के आना है। एस कैरेक्टर स्केच ऑफ, और इसमें जो है नोवेल में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं और इससे बाहर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर अजीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसेस मूर, ये भी पूछा जाता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ अडेला क्वेस्टेट, ये पूछा जाता है। और कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फील्डिंग, ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आएगा नहीं। अगर आप कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। समरी मतलब वही स्टोरी जो क्या है वो आपको लिख आना है सीक्वेंस में, ठीक है। 6 ये सब वीडियो बना दिया हूँ कैरेक्टर स्केच का, डॉक्टर अजीज़, और शायद मैं डॉक्टर अजीज़ का बनाया हूँ या मिसेस मूर का भी बना दिया हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और पैसेज टू इंडिया का भी बना दिया हूँ, ठीक है। अब ये 6 नंबर आपसे पूछा जाएगा, MCQ या कॉलम पूछा जाएगा मैच करने के लिए। ये तो बस आप जितने भी EM फोस्टर का जो वर्क्स है मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। या द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, द चैलेंज ऑफ आवर टाइम के जो राइटर वो कौन है,
ठीक है, E.M. फोस्टर है। वाटर बिलीव के कौन राइटर हैं? E.M. फोस्टर हैं। द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, इनके कौन राइटर हैं? तो वही E.M. फोस्टर। बस यही सब है और कुछ नहीं है, इसी से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका MCQ और कॉलम भी कंप्लीट कर दूंगा, ट्रू और फॉल्स भी, ये भी आसानी से हो जाएगा। आप जब गेस्ट पेपर लेंगे तो उसी में से आपसे पूछा जाएगा, तो आप उससे थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है पढ़ने को। ठीक है, ये सारे सिलेबस हैं, आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये भी आपका सिलेबस है, इसको भी अच्छे से तैयारी करना है। बस इससे बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा, आई गारंटी यू। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। बस ये आपको अच्छे से तैयारी करना है, इसका नोट्स बनाना है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि ऑप्शन में आपसे, ये MCQ में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके ऑथर कौन है। ठीक है, ये आपको तैयारी, बस आपको लर्न कर लेना कि कौन कौन ऑथर है, ओवरव्यू। ठीक है, बाकी नोट्स किसका बनाना है, इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसका नोट्स बनाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा इसी से पूछा जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया हो। ठीक है, थैंक यू।